भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आएगा सर तो 3 स्टेट हैं जिसको हमें देखने की जरूरत है सर। केरला, वेस्ट बंगाल, असम, ये 3 है सर। केरला, वेस्ट बंगाल, असम। कश्मीर से नहीं होगा सर, पाकिस्तान की तो हवा निकाल दी हमने। ये आएगा इन 3 स्टेट से सर। यहाँ पे जबरदस्त किस्म का रेडिकलाइजेशन है सर, जबरदस्त किस्म का। और मैं जाता रहता हूँ सर, मैं घूमता हूँ असम में, खासतौर से बहुत जबरदस्त रेडिकलाइजेशन है, बहुत जबरदस्त। कोई तो आया नहीं सर वहां पे। अब दे बिकेम कंफ्यूज्ड कि ये तो हर समय कहते हैं आएंगे आएंगे। तो मैंने अपने कश्मीरी दोस्तों का, वो दोस्त बन गए सर पहले, जो बड़े एक जमाने में एंटी इंडिया बात करते थे। अब तो उनसे जाता हूँ कश्मीर में, उनके साथ चाय कॉफी चलती है, तो वो कहते हैं यार कि पाकिस्तानियों ने धोखा दे दिया। मैंने बोला धोखा पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, सिर्फ बेवकूफ को ही बेवकूफ बना। तुम अगर बेवकूफ हो 1%, कुछ अगर 100, 500, 1000 लोग पूरे कश्मीर वैली में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूरी कश्मीरी पॉपुलेशन तो बेवकूफ नहीं बनी, उनको पता था। लेकिन 100, 500, 1000 लोग अगर बेवकूफ बने हैं कश्मीर में, तो उसी लायक थे कि उनको बेवकूफ बनाया जाए। पाकिस्तान ने उनका फायदा उठाया, किसी को पैसे देके, किसी को धमका के, किसी को ये बोल के कि साहब चिंता मत करो, ये बाजवा साहब आएंगे टैंक पे बैठ के, ठीक है। उसके पहले अपने कियानी साहब आएंगे टैंक पे बैठ के। कियानी साहब टैंक पे बैठ के तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है। रहील शरीफ सऊदी अरेबिया चले गए। मुशर्रफ साहब लंदन के फ्लैट में बैठे हैं। कश्मीर कोई नहीं आया सर, अभी तक कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। इतने साल से जिहाद हो रहा है इनका, कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। कश्मीर किसका? वही बेचारे कबाब बेचने वाले या फिर फल बेचने वाले के बेटे को पाकिस्तान में रेडिकलाइज करके बोला तू जाके मर, तू श्रीनगर में मर, ठीक है, तू कुपवाड़ा में मर, तू बांदीपुरा में मर, और मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा। इनका क्लियर कट है सिस्टम सर पाकिस्तानियों का। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। आपने कहा कि शायद कोई हार्डली 1% होंगे जो बेवकूफ़ बन गए। मैं शायद अपनी ओपिनियन दूंगा कि बेवकूफ़ वो भी नहीं थे, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में थे। जब उन्होंने देखा कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ही चेंज हो गए, तो उन्होंने तो उस तरफ जाना था जहाँ पे उनके स्टेक्स अब नहीं बन सकते थे, तो वो अब भारत की सरकार के गुण गाने लगे। ये बात तो होता है, लेकिन ऑफ कोर्स जो सुइसाइड बॉम्बर हैं, और वो भी उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कारोबार था कि हमें इतने पैसे मिलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और कोई बहुत ही रेयर कोई बेवकूफ़ होता है जो तरीक राहों में मारा जाता है। लेकिन वो जो सिचुएशन है, आपको जो ट्रू रेडिकल हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट से भी रिलेटेड और उसके बगैर भी, उन पे क्या काबू पाया जा सकेगा? या फिर ये जो नई एक छोटी सी वेव हमें नज़र आ रही है, बड़ी वेव नहीं है टेरर की, या इसका बढ़ोतरी होगी? इसके बारे में यहाँ अमेरिका कनाडा में हमारा डायस्पोरा बहुत कंसर्न है, आपसे जानना चाहता है। नहीं सर, ये कंट्रोल में आ जाएंगे, जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ये जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगे। इनकी चाबी लगाएंगे, सब कंट्रोल में आएंगे। बात यह है कि ये जो आपने बात करी ना कि जो लोग बहुत वो हैं, वो पहले ही उनको आउट कर दिया गया है। वो जमात इस्लामी वाले थे सर, ये मदरसे चलाते थे। सिर्फ अनंतनाग में, कश्मीर में 500 मदरसे थे जब पिछली बार मैंने इसकी लिस्ट मंगवाई थी, जिसमें से कि करीब 175-200 में, अब मुझे करेक्ट फिगर याद नहीं है सर, मे भी मैं गलती बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, बट उसमें से 40-45% जहां तक मुझे अभी ध्यान आता है, वो जमात इस्लामी वाले चलाते थे सर। तो वहां पे ये सब पढ़ाते थे, बच्चों को रेडिकलाइज करते थे ये लोग। तो एनआईए ने जब रेड की थी, जमात इस्लामी वालों को ताला लगा दिया। जितने भी थे पुराने, और जमात इस्लामी बहुत लोग हैं जो सर एक्स हिजबुल मुजाहिदीन हैं। ये सैयद सलाउद्दीन का टेरर आउटफिट, मुजफ्फराबाद वाला सैयद सलाउद्दीन, जिसको ईद के दिन मारा था ना, एसआई वालों ने पिटाई करी थी नॉन परफॉर्मेंस के चक्कर में, उसको मार लगाई थी, वही है सर सैयद सलाउद्दीन, तो उसको मार पड़ी। तो खैर, कहने की बात यह है कि ये जो आप बोल रहे हैं ना रेडिकल एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा हैं, ये जमात इस्लामी के इन्फ्लुएंस रेडिकल एलिमेंट्स थे जो यहाँ पे एक्शन करते थे। पर वही चीज आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब शिफ्ट हो रही है, और जो अगला सरप्राइज मिलेगा इंडिया को टेररिज्म से रिलेटेड सर, मैं आज आपकी शो में एक प्रोफेसी करना चाहता हूं ताहिर साहब, विद योर परमिशन सर। प्लीज कि जो अगला जो आएगा भारत में, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आएगा सर तो 3 स्टेट हैं जिसको हमें देखने की जरूरत है सर। केरला, वेस्ट बंगाल, असम, ये 3 है सर। केरला, वेस्ट बंगाल, असम। कश्मीर से नहीं होगा सर, पाकिस्तान की तो हवा निकाल दी हमने। ये आएगा इन 3 स्टेट से सर। यहाँ पे जबरदस्त किस्म का रेडिकलाइजेशन है सर, जबरदस्त किस्म का। और मैं तो जाता रहता हूँ सर, मैं घूमता हूँ असम में, खासतौर से बहुत जबरदस्त रेडिकलाइजेशन है, बहुत जबरदस्त। तो वो जो रेडिकलाइजेशन है उसके पीछे पाकिस्तान है। आपने कहा पाकिस्तान की तो हवा निकाल दी, इसका मतलब है उसके पीछे पाकिस्तान तो नहीं है क्या? वो पाकिस्तान स्टेट नहीं है सर, नहीं सर, होम ग्रोन नहीं।
अच्छा। ये आ रहे हैं बांग्लादेश से, ये यहाँ पे आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये जो रेडिकलाइज हुए हैं, जो केरला में रेडिकलाइज हुए हैं, ये सब जो गल्फ से आए हैं, सऊदी से आए हैं, ये वहां से रेडिकलाइज होकर आए हैं, राइट सर। तो हर अलग अलग जगह जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है अलग अलग जगह से हो रहा है। केरला से कितने लड़के भागे, लड़के लड़कियां भागे आईसिस ज्वाइन करने के लिए, आपको पता ही होगा कितने गए थे आईसिस ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो फिर आपको पता लगा ये कश्मीर नहीं आया लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता था कश्मीर में तो फ्रॉड चल रहा है, कश्मीर में तो खुला झूठ चल रहा है, तो गए नहीं, कोई नहीं गया हिंदुस्तान से, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान गए नहीं कश्मीर लड़ने के लिए। पर कुछ लोग पहुंच गए इस्लामिक स्टेट, वहां से रेडिकलाइज होकर सर वापस आए हैं लोग। तो आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान ही कर रहा है, पाकिस्तान थोड़ा बहुत फंडिंग कर रहा होगा फायदा उठाने के लिए, लेकिन एक लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी है रेडिकलाइज करने की वो चल रही है, और वहां पे बांग्लादेश के थ्रू भी चल रही है सर, ये पाकिस्तान के थ्रू भी चल रही है, ये बाहर का पैसा आ रहा है उससे भी चल रही है, हर जगह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है। दिस इज एट अलार्मिंग लेवल्स। जो कहते हैं ना कि इल्म से सब ठीक हो जाता है, और अगर किसी आदमी जो जाहिल नहीं रहा, अगर उसको इल्म मिल गया, पढ़ लिख गया, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था और अल जवाहिरी था वो डॉक्टर था। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कोई डॉक्टर हो इंजीनियर हो तो वो टेररिस्ट नहीं बन सकता, सब बनते हैं सर। बल्कि उनसे ज़्यादा खतरा होता है आम आदमी, तो बेचारा अपनी रोटी पानी के चक्कर में रहता है, उसको तो इससे लेना देना नहीं होता। आखिर में 2-3 बातें हम करेंगे। आपने अभी कहा कि बांग्लादेश में जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, आई होप कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट नहीं है, जो कि हमें लगता नहीं है वो पीछे है, वो खुद से ही मुझे हमें लगता है रेडिकलाइजेशन है। और फिर जो भारत के इंटरनल पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में हमारे सामने, वो इससे फ़ायदा उठाने के लिए कोई परवाह नहीं कर रहे कि देश का क्या फ्यूचर होगा, वो अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है। अभी आपने पीछे बात करते हुए रोहिंग्या का जिक्र किया, रोहिंग्या परसिक्यूटेड हैं जो बांग्लादेश गए, और उनका कल्चर भी बांग्लादेश से ज़्यादा मिलता है, असम के साथ मिलता है, वो इधर कश्मीर में सेटल भी होना शुरू हुए। जो हमें बात समझ नहीं आती कि कश्मीर में उनका कोई कल्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चूँकि धर्म तो कल्चर नहीं होता ना भाषा एक है। तो रोहिंग्या के बारे में मैं कोई बुरी बात नहीं करता, लेकिन ये बात तय है कि उनमें भी बहुत रेडिकल लोग हैं, और ये जो ड्रोन्स के भी हो रहे हैं, ये भी सस्पिशंस हैं कि शायद उनको ही इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो ये जो नई सेटलमेंट कश्मीर में हो रही हैं, इनका क्या तुक बनता है, ये कैसे हो रही हैं, किसने इनको वहाँ पे करने दिया? 2-3 चीजें हैं ताहिर साहब। रोहिंग्यास का कल्चर असम से नहीं मिलता, बंगाल से नहीं मिलता, उनका अलग है, बिल्कुल उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका शक्ल अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, सब कुछ अलग है। तो कम से कम असम और वेस्ट बंगाल से तो नहीं मिलता उनका। और असम एक आई थिंक अकेला स्टेट है इंडिया में जिसने एक्चुअली वापस भेजे रोहिंग्या। कश्मीर में तो बसे हुए हैं। कश्मीर में कैसे बसे सर, वहां पे वो थे, यहाँ पे महबूबा वगैरह, फारूक अब्दुल्ला वगैरह, जिनकी सरकारें थी, उन्होंने अलाउ करा है, उन्होंने जमीनें दी हैं, बस जाओ, यहाँ पे बसे हुए हैं। तो हजारों की तादाद में बसे हुए हैं। मैं एक देखिए ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये चीज कितनी डेंजरस है। जो पूरा 1971 का मामला जो बना था, बांग्लादेश के अलग होने की जो तहरीक चली थी, वो तो जबान पे चली थी, ठीक है ताहिर साहब। लेकिन भारत ने अटैक जब करा था 3 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख को पाकिस्तान ने करा था अटैक, तो हमने अटैक करा 3 तारीख को, ठीक है सर, दिसंबर की बात कर रहा हूं, 3 तारीख को। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन क्या था, और वो जस्टिफिकेशन आज भी है। जस्टिफिकेशन ये था कि वहां से रेफ्यूजी आ रहे थे लाखों की तादाद में। हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम इतने लोगों का देखभाल कर सकें। लाखों की तादाद में पूरे वेस्ट बंगाल में आज भी आ रहे हैं। और वहां पे जो कर रहे हैं सर, एक वहां पे जो सरकार है अवामी लीग की, राइट, इंडिया को चाहिए, अगर मैं आपकी इजाजत हो तो बता दूं, इंडिया को चाहिए कि सर अवामी लीग के साथ थोड़ा सा जो है एक ज्यादा जिसको कहते हैं दोस्ताना जो स्वभाव है वो बिल्डअप करने की जरूरत है अवामी लीग के साथ। क्योंकि अवामी लीग को भी बहुत लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जो बुरे एलिमेंट्स हैं। वहां की सरकार नहीं कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, but there are elements within Bangladesh who are doing it. There are elements within India who are doing it, sir.